Okay, good morning and namaste to all of you. Let's do some prayers and then we'll start with Yog Vishesh trading. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhuvaswaha, Tat Savitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityorma Amritam Gamya. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yog Vishishta, and this is our towards the end of the Pratham Bhaga, the first book. सो ज्ञानी महात्माओं के लिए आकाश गमन आदि सिद्धियों की आवश्यकता नहीं. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वीतवत विदित वेद होकर तुम भी राग द्वेष से रहित स्थित हो. जैसे 30 सहस्र वर्ष वीतव वीत शोक और जीवन मुक्त होकर विचरा है, वैसे ही तुम भी विचरो. और भी बोधवान राजा और मुनीश्वर हुए हैं, जैसे वे उस पद में प्राप्त हुए राज्य आदि के व्यवहार में रहे हैं, वैसे ही तुम भी जीवन मुक्त होकर रहो. हे राम जी, सुख दुख कर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करते. आत्मा सर्वज्ञ है, तुम किस लिए शोक करते हो. सुख और दुख किसको स्पर्श करते हैं? मन को, आत्मा को नहीं. अनेक विदित वेद पुरुष भूतल पर विचरते हैं, परंतु शोक के कदापि नहीं प्राप्त होते, जैसे तुम अब शोक नहीं करते हो. हे राम जी, तुम अब स्वस्थ उदार क्षम और सर्वज्ञ हो. अब तुम्हारा पुनर्जन्म ना होगा. जीवन मुक्त पुरुष जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, वह हर्ष शोक को प्राप्त नहीं होता. जैसे सिंह वानर और श्रृगाल आदि के वश नहीं होता है, वैसे ही जीवन मुक्त विकारों से रहित होता है. राम जी ने पूछा, भगवान, इस प्रसंग में मुझको संदेह हुआ है, उसको निवृत्त करिए. शर्त काल में मेघ नष्ट हो जाता है, यूं ही उसका नाश करिए. हे तत्ववेताओं में श्रेष्ठ, जीवन मुक्त के शरीर में शक्ति क्यों नहीं दिखाई देती कि आकाश में उड़ता फिरे और सूक्ष्म रूप से अन्य शरीर में प्रवेश कर जाए आदि. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आकाश गमन आदि जो सिद्धियां हैं, वे तप आदि कर्मों की शक्तियां हैं. जो कुछ विश्व विचित्र दिखाई देना और फिर गुप्त हो जाना आदि है, वे वस्तु द्रव्य क्रिया के स्वभाव हैं, आत्मज्ञान के नहीं. हे राम जी, जो कोई द्रव्य क्रिया और काल को यथाक्रम साधता है, उसको ही शक्ति प्राप्त होती है. और चाहे ज्ञानी साधे अथवा अज्ञानी, उसको शक्ति प्राप्त होती है, परंतु वह शक्ति आत्मज्ञान का फल नहीं. आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान की ही सिद्धता होती है. वह आत्मा से ही तृप्त होता है और सिद्धियां जो अविद्या रूप हैं, उनकी ओर नहीं उन्मुख होता. जो कुछ विश्व है, वह उसने अविद्या रूप जाना है, इसलिए वह पदार्थों में नहीं डूबता. जो अज्ञानी है, वह सिद्धता के हेतु इन पदार्थों को साधता है, और जो ज्ञानी है, वह इन पदार्थों के लिए यत्न नहीं करता. यत्न करने से ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, इंद्र आदि के ऐश्वर्य को प्राप्त पाता है, पर वह ज्ञान की शक्ति नहीं, द्रव्य आदि की शक्ति है और अविद्या रूप है. अज्ञानी इनकी ओर भागते हैं, ज्ञानी नहीं, क्योंकि वे सब से अतीत हैं. जिसने सब इच्छा का त्याग किया है और आत्म पद में संतोष पाया है, वह इनकी इच्छा नहीं करता. इनकी इच्छा भोगों अथवा बढ़ाई के निमित्त होती है, अथवा मान और जीने और सिद्धि के लिए होती है. ज्ञानी को भोगों की सिद्धता की और मान की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये सब अनात्म धर्म हैं और वह नित्य तृप्त परम शांत रूप वीत राग
वासना मुक्त पुरुष है और आकाशवत सदा अपने आप में स्थित है। जैसे सुख स्वाभाविक आता है, वैसे ही दुख भी स्वाभाविक आता है। शरीर के सुख दुख की अवस्था में वह चलायमान नहीं होता, नित्य तृप्त और असंग रहता है, और जीवन मरण की वृत्ति उसको नहीं फुरती, सब में सम रहता है। जैसे समुद्र में सरिताएं प्रवेश करती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, वैसे ही ज्ञानवान को क्षोभ नहीं प्राप्त होता। हे राम जी, जो कुछ ज्ञानवान को प्राप्त होता है उसे वह आत्मा में अर्जित करता है। उसको करने में कुछ अर्थ नहीं और ना करने में ही है। उसको किसी का आश्रय नहीं, सदा अपने स्वरूप में स्थित है, और ये मंत्र सिद्धि काल कर्म से होती है। एक योग क्रिया ऐसी है कि उसके साधने से उड़ने की शक्ति हो आती है। एक मंत्रों में शक्ति होती है और एक गुटका मुख में रखने से उड़ने आदि की शक्ति होती है। शक्ति की नीति पहले ही हो रहती है, उससे अन्यथा नहीं होती। हे राम जी, जैसी शक्ति जिस साधन से नियत हुई है, उसको सदा शिव भी अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। जैसे चंद्रमा में शीतलता और अग्नि में उष्णता है, आदि नीति है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता, और सर्वज्ञ जो विष्णु भगवान भी अन्यथा नहीं कर सकते। हे राम जी, जिस द्रव्य में मारने की सत्ता है वह मारता है, और मध्य में मत करने की शक्ति है, वह पीने वाले को मतवाला कर देता है। वैसे ही द्रव्य योग काल आदि में सिद्धि शक्ति नियत हुई है। जैसे एक औषध में क्लेश करने की शक्ति है तो उसके खाने से क्लेश होता है, वैसे ही इनमें अपनी अपनी शक्ति है। जो इनको साधता है उसको ये प्राप्त होती है। आत्मज्ञानी जो उसको साधन करे तो वह कर्ता में भी अकर्ता है। आत्मज्ञान के पाने में सिद्धि कुछ उपकार नहीं कर सकती, परंतु जो इनकी वांछा करे तो यत्न करके पाता है, यत्न बिना नहीं पाता। आत्मज्ञानी को इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि आत्म लाभ से उसकी सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं। हे राम जी, जितने लाभ हैं उनमें परमोत्तम आत्म लाभ है। आत्मा को पाकर फिर किसी की इच्छा नहीं होती। जैसे अमृत का पान करने पर जल की इच्छा नहीं होती, वैसे ही आत्मा के लाभ से और इच्छा नहीं होती। ऐसा आत्म लाभ जिसने पाया है, उसको इन सिद्धियों की इच्छा कैसे हो। जैसी जैसी किसी की इच्छा होती है उसको वैसा वैसा ही प्राप्त होता है। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, इच्छा और प्रयत्न के अनुसार ही प्राप्त होती है। ये जो वीतव था उसको इच्छा कुछ ना थी, और प्रथम जो सूर्य के पास जाने की शक्ति दिखाई दी थी वह क्रिया के साधने से थी। फिर जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब इच्छा कुछ ना रही। हे राम जी, जो कुछ किसी को फल प्राप्त होता है वह अपने प्रयत्न से प्राप्त होता है। जो प्रबुद्ध है वह सदा तृप्त रहता है, उसको इष्ट अनिष्ट की इच्छा कुछ नहीं फुरती। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, 300 वर्ष वीतव मुनीश्वर समाधि में रहा तो उसका शरीर पृथ्वी क्यों ना हो गया, और सिंह भेड़िए श्रृगाल आदि उसको क्यों ना खा गए। वह बाद में विदेह मुक्त हुआ, पहले क्यों ना हुआ। पृथ्वी में दबे हुए शरीर को निकालने के लिए बड़ा यत्न क्यों किया। इन संशयों का निवारण कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संवित वासना के साथ बंधी हुई सुख दुख भोगती है और मलिन भाव से घिरी हुई है। जो वासना से रहित शुद्ध समता रूप है और जो सुख दुख के भोग से रहित है और किसी कारण छेदी नहीं जाती। हे राम जी, जिस जिस पदार्थ में चित्त लगता है वही वही पदार्थ स्वरूप में भासते हैं। ये पदार्थ की शक्ति है। जैसी पदार्थों में शक्ति होती है वैसे ही भासती है। इस कारण बहुत वर्ष व्यतीत होते हैं तो भी समाधि के बल से उसका शरीर पूर्ववत रहता है, क्योंकि चित्त जिस पदार्थ में लगता है उसका रूप हो जाता है। जैसे मित्र को मित्र भाव से देखता है तो स्वाभाविक ही प्रसन्न होता है, शत्रु को देखकर चित्त में स्वाभाविक ही अप्रसन्नता फुर आती है। मीठी वस्तु को देखकर चित्त स्वाभाविक ही लालित होता है और कटु में वीरसता को प्राप्त होता है। बटोही का चित्त मार्ग के पर्वत और वृक्षों के राग से नहीं बंधता।
चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है और सूर्य के निकट उष्णता होती है। वह पदार्थ की शक्ति है। जिस पदार्थ के साथ वृत्ति का स्पर्श होता है, उसका स्वाभाविक आरंभ सफल होता है। यूं ही योगी जब देह और इंद्रियों की वासना और ममत्व भाव को त्याग करके समभाव धारता है, तब उसको समभाव का अनुभव होता है। सब में एक ही भासता है। इस कारण शरीर को सिंह आदि कोई खा नहीं सकते, और जो जीव उसके घात करने को आते हैं कि वे हिंसा भाव को त्याग अहिंसक हो जाते हैं। वीतव का शरीर जो छेद को नहीं प्राप्त हुआ और न पृथ्वी में पृथ्वी हो गया, उसका ये कारण है कि सर्वत्र समता आकाश एक ही स्थित है, और काष्ठ लोष्ट पाषाण आदि ब्रह्मा तृण पर्यंत सब में एक समाया हुआ है। जहां पुर्यष्ट का होती है वहां भासता है, और जहां पुर्यष्ट का नहीं होती वहां नहीं भासता। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सर्व स्थल पूर्ण है, परंतु जहां स्वच्छ स्थान दर्पण जल आदि होते हैं वहां भासता है, और जहां उज्ज्वल स्थल नहीं होता, नहीं प्रतिबिंब नहीं भासता। यूं ही यहाँ पुर्यष्टक है, वहां संवित भासती है, अन्यत्र नहीं भासते। इस कारण वीतव की संवित जो समभाव में स्थित है, उसको किसी तत्व और जीव का क्षोभ नहीं होता। पंच तत्वों का क्षोभ तब होता है जब प्राण फूरते हैं, और जब प्राण फूरने से रहित होते हैं तब तत्वों का क्षोभ नहीं होता। वीतव की प्राणों के भीतर और बाहर की स्पंदन कला शांत हो गई थी, और प्राण और चित्त कला दोनों फुरने से रहित थी। इससे उसका हृदय भी क्षोभित ना हुआ। हे राम जी, शरीर रूपी गृह में जब चित्त और वायु का स्पंदन शांत हो जाता है, तब शरीर नष्ट हो जाता है, और जब सुमेरु की तरह स्थित हो जाता है, तब किसी की सामर्थ्य नहीं होती कि इसको क्षोभ उत्पन्न करे और नष्ट करे। योगीश्वर के चित्त और प्राण निसंबंध हो जाते हैं। वह इनको वश करके लगाता है, तब उसको न तत्वों का क्षोभ होता है, न पित्त कफ का क्षोभ होता है, और ना कोई और क्षोभ होता है। इस कारण योगी का शरीर सहस्र वर्ष पर्यंत भी अविकृत रहता है, नष्ट नहीं होता। जैसे वज्र को कोई चूर्ण नहीं कर सकता, वैसे ही उसके शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस पर सबकी शक्ति कुंठित हो जाती है। इस कारण वीतव का शरीर पूर्ववत रहा। पहले वह विदेह मुक्त क्यों ना हुआ, ये भी सुनो। हे राम जी, जो तत्वज्ञ और विदित वेद वीतराग महाबुद्धिमान हैं, जिनकी अभिमान रूप ने गांठ टूट पड़ी है, वे पुरुष स्वतंत्र स्थित होते हैं। उनका ना कोई प्रारब्ध कर्म है, ना संचित कर्म है, और ना वर्तमान का ही कोई कर्म है। तत्ववेता सबसे मुक्त, स्वतंत्र और सफेजित रहता है, और जैसी इच्छा करे वैसी शीघ्र ही पूर्ण होती है। हे राम जी, वीतव को जब अकस्मात जीने का स्पंदन फुर आया, तब वह कुछ काल जीता रहा, और जब उसकी संवित में विदेह मुक्त होने का स्पंदन हुआ, तब विदेह मुक्त हो गया। ज्ञानवानों की स्थिति स्वाभाविक स्वतंत्र होती है। जिसका वे वांछा करते हैं वह तत्काल ही हो जाता है, और मन आत्म पद में स्थित होता है। उनको कुछ कृत और कर्तव्य नहीं। दैट मीन्स क्या करना है, क्या नहीं करना। नो एजिटेशन, नो डिस्टर्बेंस इन द माइंड। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त पुरुषों के चित्तनाश का वर्णन। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि जब विचार से वीतव का चित्त शांत हो गया, तब उसको मैत्री करुणा आदि गुण प्राप्त हुए, परंतु जब विवेक से उसका चित्त नष्ट हो गया, तो फिर मैत्री आदि गुण कहाँ आ प्राप्त हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त का नाश दो प्रकार का है। जीवन मुक्त का चित्त अचित रूप हो जाता है, और विदेह मुक्त का चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। जैसे भुना हुआ दाना होता है, वैसे ही जीवन मुक्त का चित्त देखने में चित्त रूप है, सार्थक नहीं। और जैसे दाना नष्ट हो जाए, वैसे ही विदेह मुक्त का चित्त देखने भर को भी नहीं रहता। हे राम जी, चित्त की सत्यता ही दुखों का कारण है, और चित्त की असत्यता ही सुखों का कारण है। जिस चित्त में विषयों की वासना फुरती है, वह चित्त जन्मों का
देने वाला है और दुखों का कारण है। गुणों के संग में अहम मम भाव में रहता है और चित्त की सत्यता से जीव कहाता है। हे राम जी, जब तक चित्त विद्यमान है तब तक अनंत दुख होता है। दुख रूपी पेड़ का बीज चित्त ही है। जब चित्त नष्ट होता है तब कल्याण होता है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मन किसका नाम है? कैसे नष्ट होता है और कैसे अस्त होता है, ये कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रश्नकर्ताओं में श्रेष्ठ, चित्त सत्ता का लक्षण मैंने तुमसे कहा है। अब चित्त मृतक का लक्षण सुनो। जिसको सुख और दुख की दशा स्वरूप से चला नहीं सकती, जैसे सुमेरु को पवन चला नहीं सकता, वैसे ही जिसके चित्त को दुख चला नहीं सकता, उसका चित्त मृतक जानो। अर्थात जो चित्त सत पद को प्राप्त है, उस चित्त से मिथ्या चिंता नष्ट हो जाती है। जैसे भुने दाने में अंकुर नहीं निकलता है, वैसे ही उसका चित्त नष्ट हो जाता है। जिसको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं फुरता, वह चित्त मृतक हुआ है। हे राम जी, जिसके चित्त को अहम इच्छा द्वेष आदि विकार तुच्छ न कर सके, उसका चित्त मृतक जानो। और जिसको इंद्रियों के विषय इष्ट अनिष्ट न कर सके और राग द्वेष और ग्रहण त्याग की द्वैत भावना न उपजे, जैसे का तैसा रहे, उसी पुरुष का चित्त मृतक जानो। जिसका चित्त नष्ट हुआ है, उसे जीवन मुक्त जानो। जिसको संसार के इष्ट पदार्थों में राग होता है, वह ग्रहण की इच्छा करता है और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष करके त्यागने की इच्छा करता है। अहम मम भाव संयुक्त देह में जो अभिमान है, इससे आपको सुखी दुखी मानता है। यदि वासना संयुक्त है तो चित्त जीता है। ये चित्त सत्यता है। जब चित्त संसार से विरक्त हो और सत्संग और सत्शास्त्रों का श्रवण और मनन और स्वरूप का अभ्यास करे, तब चित्त अचित्त हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है और तभी जीवन मुक्त होकर विचरता है। जिस प्रकार मैत्री आदि गुण जीवन मुक्त में होते हैं, वह भी सुनो। हे राम जी, चित्त में जो संसार की सत्यता रूपी मैल है, यही चित्त भाव है। वह जब आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, तब मैत्री आदि गुण अप्राप्त होते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर तम नष्ट होता है और प्रकाश का उदय होता है, और जैसे भुने दाने का अंकुरन जल जाता है, वैसे ही ज्ञान से चित्त का चित्तत्व नष्ट हो जाता है और मैत्री आदि गुण उदित होते हैं। तब देखने मात्र को चित्त रह जाता है। ब्रह्म वेता अज्ञानी वत यत्न करता भासता है, परंतु अज्ञानी का चित्त जन्म का कारण है, ज्ञानी का चित्त जन्म कारण नहीं। जैसे कच्चा दाना उगता है, भुना हुआ नहीं उगता, वैसे ही अज्ञानी जन्मता है, ज्ञानी नहीं जन्मता। जैसे चंद्रमा राहु से छूटता, तब चित्त में मैत्री करुणा आदि गुण उदित होते हैं, और जैसे वसंत ऋतु के आने पर बेलें सब प्रफुल्लित हो जाती हैं, वैसे ही चित्त भाव मिटने से मैत्री आदि गुण स्वाभाविक फुरते हैं। जो विदेह मुक्त होता है, उसका चित्त स्वरूप से भी नष्ट हो जाता है और वहां गुण कोई नहीं रहता। वह अवस्था और कोई नहीं जानता, विदेह मुक्त जानता है। उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं फुरती और निर्मल पावन पद है। हे राम जी, जीवन मुक्त का चित्त स्वरूप में अचित होकर रहता है और विदेह मुक्त में चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। इस कारण जीवन मुक्त में मैत्री आदि गुण पाए जाते हैं। आत्मा जो निर्मल और निष्कलंक है, वह चित्त के नष्ट होने पर विदेह मुक्त में रहता है। उसमें गुणों की कल्पना कोई नहीं फुरती। वह परम पावन निर्मल पद में स्थित होता है और शांति आदि गुण भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट होने पर चित्त की अवस्था कहाँ रही? तब ना कोई गुण रहता है, ना अवगुण रहता है, ना वह गुणों से उत्पन्न हुआ सार कहाता है, ना अवगुणों से उत्पन्न हुआ असार कहाता है। ना लोलुप है, ना लक्ष्मी है, ना अलक्ष्मी है, ना उदय है, ना अस्त, ना हर्ष है, ना शोक, ना प्रकाश है, ना तम, ना दिन है, ना रात्रि, ना संध्या है, ना दिशा है, ना आकाश, ना अर्थ है, ना अनर्थ, ना वासना है, ना अवासना, ना अंजन है, ना निरंजन, ना सत्य है, ना असत्य, ना चंद्र है, ना सूर्य, और ना ही नक्षत्र। Because all of these are a part of this dual system. Okay? ऐसा जो कर्म सर्व कलना से रहित शर्त काल के आकाश की भांति निर्मल और बुद्धि से परे पद है, उसमें और की
कम नहीं। जैसे आकाश के स्थान को पवन जानता है, वैसे ही उसकी अवस्था को वही जाने। वहां स्थित होने पर सब दुख शांत हो जाते हैं और जीव पर ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। ज्ञानवान आकाश की भांति निर्मल पद को प्राप्त होता है, जिसके पाने से और कुछ पाना नहीं रहता। शरीर का कारण मन, और मन के कारण हैं प्राण, स्पंद और वासना। राम जी ने पूछा, हे भगवान, परम आकाश के कोश में एक पहाड़ है, उस पर विश्व रूपी एक वृक्ष है, तारे उसके फूल हैं, मेघ पत्र हैं, सूर्य चंद्र स्कंद हैं, और देवता दैत्य मनुष्य आदि सब जीव उस पर पक्षी हैं। सातों समुद्र उस पहाड़ पर बावलियां हैं, और अनंत आप गायें उसमें प्रवेश करती हैं। चतुर्दश प्रकार के भूत जात उसमें उत्पन्न होते हैं, और वह सुख दुख रूपी फलों से पूर्ण है, और मोह रूपी जल से सींचा जाता है, अतः दृढ़ होकर स्थित हुआ है। उसका बीज कौन है? बोध की वृद्धि वृद्धि के निमित्त ये ज्ञान रूपी सार मुझसे संक्षेप से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस संसार का बड़ा बीज चित्त है, जिसके भीतर आरंभ की घनता है। जब शुभ अशुभ का आरंभ शरीर का अंकुर होता है, तब शुभ अशुभ करता है। इससे संसार का बीज चित्त ही है, और शरीर का बीज भी चित्त ही है। राजस सात्विक और तामस वृत्ति उसकी टहनियां हैं। वही जन्म मरण का भंडार है और सुख दुख रूपी रत्नों का डब्बा है। ऐसा जो चित्त है वह इस शरीर का कारण है। हे राम जी, जो कुछ जग जाल दृष्टि गोचर है वह सब असद रूप है। चित्त के फुरने से नाना प्रकार के अडंबर भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर नाना प्रकार के आरंभ सहित भ्रम से भासता है और संकल्पपुर भासता है, जो असत्य है, वैसे ही यह विश्व असत्य है। जैसे मृतिका में घट भाव होता है, जैसे चित्त में विश्व का सद्भाव होता है। चित्त रूपी अंकुर के वृत्ति रूपी दो टास होते हैं, एक प्राणों का फुरना और दूसरा दृढ़ भावना। जब प्राण स्पंदन होता है और हृदय मात्र में जो 100 नाड़ियां हैं उनकी ओर संवेदन रूप चित्त उदित होता है, तब प्राण स्पंदन फुरता है। जब प्राण फुरता है, तब शुद्ध सात्विक चित्त उत्पन्न होता है और उसमें विश्व भासता है। जैसे आकाश में नीलिमा भासती है, वैसे ही प्राणों में नीलिमा भासती है। जब प्राण स्पंदन होता है, तब चित्त संवित उछलती है। जैसे हाथ से ताड़ना किया कंदुक उछलता है। कंदुक मीन्स बॉल। जैसे प्राण स्पंदन में सर्वगत संवित उपलब्ध रूप होती है और वहां प्रतिबिंब रूप होकर सात्विक भाव में स्थित होती है और महासूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे वायु में गंध रहती है, वही संवित रूप को त्याग कर जब बहिर्मुख होता है, तब उससे नाना प्रकार के विश्व भासते हैं और नाना प्रकार की वासनाएं उठती हैं, और उनसे जीव अनेक दुखों को प्राप्त होता है। इससे ही राम जी, संवित को अंतर्मुखी रखना ही कल्याण का कारण है। जब संवित रूप में स्थित होती है, तब क्षोभ मिट जाता है, और जब शुद्ध संवित में अहम उल्लेख फुरता है, तब वेदन रूप होती है, वही चित्त है। चित्त से अनेक दुख होते हैं और चित्त का होना अनर्थ का कारण है। जब चित्त ना उत्पन्न हो, तब शांति हो जाती है, और चित्त तब निवृत्त होता है जब प्राण स्पंदन रोको अथवा वासना नष्ट हो। ध्यान और प्राणायाम से योगीश्वर प्राणों को रोकता है, तब चित्त स्थित हो जाता है। ये योग से अनुभव करता है, ज्ञान से अनुभव होता है। वह भी सुनो, हे राम जी, चित्त वासना से उत्पन्न होता है और वासना विचार से रहित फुरती है। जैसे बालकों को जन्म से ही स्तनों से दूध पीने की वृत्ति फुरती है, वैसे ही अकस्मात भावना की दृढ़ता से वासना फुर आती है। हे राम जी, जिसमें पुरुष की तीव्र भावना होती है, वही रूप पुरुष का होता है। स्वरूप के प्रमाद से जो भासित होता है, उसमें दृढ़ प्रतीति हो जाती है, तब उसकी भावना करता है और विश्व की वासना से मोह प्राप्त होता है। स्वतः सिद्ध जो अनुभव रूप आत्मा है, उसको जान नहीं सकता। वासना की प्रबलता से स्वरूप का त्याग करता है और भ्रांति रूप विश्व को सत्य देखता है। जैसे मध्य से मद को पदार्थ
और के ओर भासते हैं, वैसे ही मूर्खों को वासना के बल से लौकिक पदार्थ सत्य भासते हैं। हे राम जी, असम्यक ज्ञान से जीव दुखी होता है, शांति को नहीं प्राप्त होता और मन की चिंता से जलता है। मन किसका नाम है, ये सुनो। जो सम्यक ज्ञान से अनात्मा में आत्म भावना हो और वस्तु आत्मा में अवस्तु अनात्म भावना हो, उसका नाम मन है। वह मन ऐसे उत्पन्न होता है कि प्रथम चेतन संवित में पदार्थों का चिंतन होता है, फिर तीव्र पदार्थों की दृढ़ भावना होती है, तब वही चेतन संवित चित्त रूप हो जाती है। उस चित्त में फिर जन्म मरण आदि विकार उत्पन्न होते हैं और फिर किसी का ग्रहण और किसी का त्याग करता है। जब ग्रहण और त्याग का संकल्प हृदय से निवृत्त हो, तब चित्त भी मृतक हो। जब वासना नष्ट हो जाती है, तब मन आत्म पद को प्राप्त होता है। मन का अमन होना ही परम उपशम का कारण है। See, this prakaran is called upasham, highest level of peace. So he says, मन का अमन होना ही परम उपशम का कारण है। हे राम जी, जो कुछ संसारिक पदार्थ हैं उनकी अभावना करो और सब अवस्तुभूत संसार का त्याग करो, तब हृदय आकाश में चित्त शांत होगा। So basically detach from this material world and connect with the reality, the real you. That's all he's saying. हे राम जी, चित्त का स्वरूप इतना है, जब पदार्थों से रस उठ जाए तब चित्त फिर नहीं उत्पन्न होता। जब तक पदार्थों का रस फुरता है तब तक स्थल रहता है और असम्यक ज्ञान से अनात्मा में जो आत्म भावना है, ये जैसे जैसे दृढ़ होती है वैसे वैसे चित्त रूपी वृक्ष अनर्थ के निमित्त बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे अनात्मा से आत्म बुद्धि निवृत्त हो जाती है, अर्थात अवस्तु में वस्तु बुद्धि नहीं होती, वैसे वैसे चित्त रूपी वृक्ष क्षीण होता जाता है, जो कल्याण के निमित्त है। जब चित्त यथार्थ देखता है, तब चित्त अचित हो जाता है। यथार्थ मीन्स जैसा है वैसा देखता है। सब आशा निवृत्त हो जाती है और परम शांति और शीतलता हृदय में स्थित होती है। तब पदार्थों को ग्रहण भी करता है, परंतु हृदय से राग संयुक्त वासना निवृत्त होती है, तो उससे चित्त शांति को प्राप्त होता है। हे राम जी, जीवन मुक्त में भी चेष्टा दिखाई पड़ती है, परंतु जन्म का कारण नहीं होती, क्योंकि मन में मन का सद्भाव नहीं होता। जैसे नट अभिमान से रहित विविध सुमाग धरता है, वैसे ही वह अभिमान से रहित चेष्टा करता है। और जैसे कुम्हार का चक्कर भ्रमता भ्रमता ताड़ना से रहित हुआ शनै शनै स्थिर हो जाता है, वैसे ही ज्ञानवान का चित्त चेष्टा करता दिखने पर भी जन्म का कारण नहीं होता और प्रारब्ध भोग समाप्त होता है, तब स्वाभाविक ठहर जाता है। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही राग से रहित ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। देखने मात्र को ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तुल्य होती है। जैसे भुना और कच्चा बीज एक समान भासता है, परंतु कच्चा उगता है और भुना नहीं उगता। वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त शांत हो जाता है। सो ज्ञानी और अज्ञानी दिखने में सेम है, दोनों काम कर रहे हैं, but the difference is inside. हे राम जी, जिसकी चेष्टा अभिमान से रहित है वह जीवन मुक्त है। Okay, so this is the key sentence over here. जिसकी चेष्टा अभिमान से रहित है वह जीवन मुक्त है। उसका चित्त केवल चिन्ह मात्र को प्राप्त हुआ है और वह जब शरीर को त्यागता है तब अचित रूप चिद आकाश होता है। हे राम जी, चित्त के दो बीज हैं, एक प्राणों का फुरना और दूसरा वासना का फुरना। जब दोनों में एक का अभाव हो जाता है तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये परस्पर कारण रूप है। जैसे ताल से मेघ जलपान करके फिर वर्षा से ताल को भासता है, तो परस्पर कारण रूप है, वैसे ही प्राण स्पंदन और वासना परस्पर कारण रूप है। जैसे बीज से अंकुर होते हैं और अंकुर से बीज होते हैं, वैसे ही प्राण स्पंदन से वासना होती है और वासना से प्राण स्पंदन होता है।
ये दोनों चित्त के कारण हैं। जैसे फूल बिना सुगंध नहीं और सुगंध बिना फूल नहीं होता, वैसे ही वासना बिना प्राण नहीं होते और प्राण बिना वासना नहीं होते। हे राम जी, जब वासना फुरती है तब संवित में क्षोभ होता है और वह प्राणों को जगाती है, तब उससे संसार उत्पन्न होता है। जब हृदय में प्राण स्पंदन के धर्म होते हैं, तब संवित क्षोभवान होता है और चित्त रूपी बालक जन्मता है। इस प्रकार वासना और प्राण दोनों चित्त के कारण हैं। जब दोनों में एक का नाश हो, तब दोनों नष्ट हो जाएं और चित्त का भी नाश हो जाए। हे राम जी, चित्त रूपी एक विटप है, सुख दुख रूपी उसके स्कंद हैं, चिंता रूपी फल है, कार्य रूपी पत्र है, वृत्ति रूपनी बेल से वेष्टित हुआ है और राग द्वेष रूपी दो बगुले उस पर आ बैठे हैं। तृष्णा रूपी काली नागन से वेष्टित है और इंद्रियां रूपी पक्षी उस पर आ बैठे हैं। इच्छा आदि रोगों से पुष्ट होता है और अज्ञान इसका मूल है। जब अवासना रूपी खंग से शीघ्र ही काटा जाता है, तब संसार की अभावना और स्वरूप की भावना से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे वेग युक्त पवन से पका हुआ फल वृक्ष से शीघ्र ही गिर पड़ता है, वैसे ही आत्म भाव से फल गिर पड़ता है। हे राम जी, चित्त रूपी आंधी ने सब दिशा मलिन करके प्रकाश को घेर लिया है और तृष्णा रूपी तृण उसमें उड़ते हैं। शरीर रूपी स्तंभाकार बाइगोला अज्ञान रूपी कुंड से उद्भूत बड़े क्षोभ को प्राप्त होता है। जब हृदय में प्रकाश हो, तब तम को दूर करे और जब स्पंदन रोक दो, तब धूलि शांत हो जाती है। आत्म विचार से जब वासना रहित हो, तब शरीर रूपी धुआं शांत हो जाए। हे राम जी, प्राणों के रोकने से शांति होती है और वासना के ना उदय होने से चित्त स्थिर हो जाता है। प्राण स्पंदन और वासना का बीज संवेदन है। जब शुद्ध संवित मात्र से संवेदन को त्यागे, तब वासना और प्राण दोनों ना फूरें। जैसे वृक्ष का बीज और मूल काट डालो तो फिर नहीं उगता, वैसे ही इनका मूल संवेदन है। जब संवेदन का अभाव हो, तब दोनों नहीं बनते। संवेदन का बीज आत्म सत्ता है। संवित सत्ता से संवेदन प्रकट हुआ है, उससे भिन्न नहीं। जैसे तिलों में तेल के सिवाय और कुछ नहीं होता, वैसे ही हृदय में संवित सत्ता के सिवाय और कुछ नहीं पाया जाता। वही संकल्प द्वारा संवेदन को देखना है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपनी मृत्यु देखता है और देशांतर को प्राप्त होता है, वैसे ही आत्म सत्ता संवेदन रूप होती है, अर्थात चिन्ह मात्र संवित में संवेदन का उत्थान होता है कि अहम अस्मि, तब संवेदन जग जंजाल दिखाता है। अपना ही संवेदन उठकर अपने आप को भ्रमित करता है। जैसे बालक को अपने संकल्प से उद्भूत वैताल सत्य भासता है और जैसे स्थानों में पुरुष भासता है, वैसे ही संवित में संवेदन भासता है। हे राम जी, असम्यक ज्ञान से संवेदन रूप हो जाता है और उसमें आत्म बुद्धि होती है और सम्यक ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे रज्जु में असम्यक ज्ञान से पनक भासता है, वैसे ही आत्मा में संवेदन भासता है। तीनों जगत ब्रह्म संवित रूप हैं, संवेदन भी कुछ भिन्न नहीं। जिनको ये निश्चय दृढ़ होता है, उनको बुद्धिश्वर सम्यक ज्ञानी कहते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो जगत है, उसमें वस्तु बुद्धि त्याग करने से भी संसार के पार होता है, और जो अवस्तु रूप जानकर ना त्यागेगा, तो संसार बड़े विस्तार को पाएगा। हे राम जी, संवेदन का जो उत्थान होता है, वह बड़े दुखों का देने वाला है, और संवेदन जो जड़वत अजड़ है, वह परम सुख समता का कारण है। वह उत्थान से रहित अनंत स्वरूप है। जिसको संवेदन उत्थान से रहित असंवेदन संवित आत्मा की बुद्धि हुई है, वह भव सागर से पार होता है। राम जी ने पूछा, हे प्रभु, जड़ता से रहित असंवेदन कैसे होता है और असंवेदन से जड़ता कैसे दूर होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कहीं भी आसक्त नहीं होता और जिसकी चित्त की वृत्ति कहीं नहीं लगती और जिसमें जीवत्व को कुछ ज्ञान ना रहे, वह असंवेदन जड़ता है। वह असंवेदन जड़ता से रहित
संवेदन स्पंद रूप है जिससे दृश्य भासता है। वह दृश्य की ओर से जड़ है और स्वरूप में चेतन है, अतः अजड़ कहाता है। हे राम जी, हृदय आकाश जो चेतन संवित है, उसमें संवेदन का स्पर्श कुछ ना हो, ऐसा संवित अजड़ है। देवता, नाग, दैत्य, राक्षस, हाथी, मनुष्य आदि स्थावर जंगम रूप सब वही धारती है। हे राम जी, अपनी चेष्टा से संवित अपने आप को आप ही बंधाती है। जैसे कुसवारी आप ही आपको गृह में बंधाती है, वैसे ही संवित अपने आप को बंधाती है। जब अपनी ओर जाती है तब आप ही आपको प्राप्त होती है। हे राम जी, संसार जागृत रूपी समुद्र है, उसमें संवित रूप जल है जिससे सब स्थान पूर्ण हो गए हैं। अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदी आदि सब संवित रूपी जल की लहरें हैं। इससे सब संसार संवित मात्र है और उसमें द्वैत कलना का अभाव है। ये सम्यक ज्ञान है। इस संवित का बीज चिन्ह मात्र है और चिन्ह मात्र सत्ता से संवित उदित हुआ है। जैसे प्रकाश से ज्योति उदित होती है, इस सत्ता के दो रूप हैं। एक रूप नाना प्रकार होकर भासता है और दूसरा एक ही रूप है। घट, पट, तत्वादि एक सत्ता के नाना प्रकार विभाग स्थित हैं और विभाग से रहित एक सत्ता स्थित है जो सत्ता समान अद्वैत रूप परमार्थ है। हे राम जी, विषय को त्याग कर जो चिन्ह मात्र है वह अलेप एक रूप है, वही महासत्ता है। उसको ज्ञानी पुरुष परम सत्ता कहते हैं। नाना आकार की वह सत्ता कभी नहीं धारते, ये संवेदन से हुए हैं, इस कारण अवस्तु रूप है। एक रूप जो परम सत्ता निर्मल अविनाशी है, वह ना कभी नष्ट होता है और ना उसका विस्मरण होता है, क्योंकि अनुभव रूप है। हे राम जी, एक काल सत्ता है और एक आकाश सत्ता है और यह सत्ता अवस्तु रूप है। इस विभाग सत्ता को त्याग कर चिन्ह मात्र सत्ता के परायण हो। काल सत्ता और आकाश सत्ता यद्यपि उत्तम है, परंतु वास्तव में नहीं। जहां नाना विभाग कलना आकार और नाना कारण है, वह पवित्र करता पावन नहीं। इसी से कहा है कि आकाश काल आदि सत्ता वास्तव में नहीं और सत्ता समान जो संवित मात्र है वह सबका बीज है, उसी से सबकी प्रवृत्ति है। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ है उनकी कलना सतम समान में हुई है। उस अनंत अनादि बीज रूप परम पद का बीज और कोई नहीं। जब उसका भान हो तब ये निर्विकार होकर स्थित हो। जीवन मुक्त उसी को कहते हैं जिसे दृश्य की भावना कुछ ना फुरे। जैसे बालक मूक और अभिमान से रहित होता है, वैसे ही ज्ञान से जीव वासना रहित हो तब जड़ता से मुक्त होता है और सर्व आत्म भाव को प्राप्त होता है। जिस संवित में दृश्य का स्पर्श होता है वह संवित जड़ है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप में मलिन का स्पर्श होता है। जो संवित द्वैत फुरने से रहित है वह शुद्ध और अजड़ है और द्वैत भाव को ग्रहण करती है, वह स्वरूप की ओर से जड़ है। हे राम जी, जिसकी स्वरूप की ओर स्थिति हुई है और जिसमें दृश्य भाव का लेप नहीं होता है, वह सर्व वासना को त्याग कर निर्विकल्प समाधि में लगता है। जैसे आकाश में नीलिमा स्वाभाविक बरतती है, वैसे ही योगी आनंद में बरतता है और निसंवेदन संवित में प्रविष्ट होकर वही रूप हो जाता है। जिसके मन की वृत्ति वहां स्थिर हो जाती है, बैठते, चलते, स्पर्श करते, सुगंध लेते, देखते, सुनते और सब इंद्रियों की क्रिया करते भी मन स्थिर रहता है। दृश्य का अभिमान नहीं फुरता, वह अजड़ कहाता है और संवेदन से रहित सुखी होता है। हे राम जी, ऐसी दृष्टि पहले तो कष्ट रूप भासती है, परंतु बाद में सब दुख की नाशिका होती है। इससे इसी दृष्टि का आश्रय करके दुख रूप जो संसार समुद्र है उससे तर जाओ। जैसे वट का बीज सूक्ष्म होता है पर विस्तार को पाकर आकाश को स्पर्श करने लगता है,
वैसे ही सूक्ष्म संवेदन से जब संकल्प फैलता है, तब वही बड़े संसार के विस्तार को धारता है और जन्म जाल को प्राप्त होता है। बीज रूप से आप ही अपने को जन्मों में डालता है और बार बार मोह में गिरता है। जब संवित अपनी ओर होती है, तब जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसी भावना स्वरूप से दृढ़ होती है, वही सिद्ध होती है। जैसे नट अनेक संवाद को धारता है, वैसे ही संवित अपने आकारों को धारती है। जब नट भूमिका को त्यागता है, तब अपने स्वरूप में प्राप्त होता है। हे राम जी, संवित रूप ने नट ने जगत रूप धारकर नृत्य करती है। जो दुख रूप संसार सिंधु में ना गिरे, वह सत्ता सब कारणों के कारण है और उसका कारण कोई नहीं, और वही सब सारों का सार है, उसका सार कोई नहीं। उसी चेतन रूपी बड़े दर्पण में समस्त संसार प्रतिबिंबित होता है। जैसे ताल में किनारे के पेड़ प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे ही सब वस्तु चित दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आत्म सत्ता से सिद्ध होते हैं और उसी अनुभव से में सबका अनुभव होता है। जैसे 60 रसों का स्वाद जीवा से सिद्ध होता है, वैसे ही सब पदार्थ चित आकाश के आश्रय में सिद्ध होते हैं। जगत गण उसी से उपजते हैं, उसी में बरतते हैं और बढ़ते हैं, उसी में स्थित दिखते हैं और उसी में लय होते हैं। सबका अधिष्ठान वही सत्ता है और गुरु की गुरुता, लघु की लघुता, स्थूल की स्थूलता, सूक्ष्म की सूक्ष्मता, द्रव्यों का द्रव्य, कष्टों में कष्ट, बड़े में बढ़ाई, तेज का तेज, तम का तम, वस्तु की वस्तु, दृष्टा का दृष्टा, किंचन में किंचन, निष्किंचन में निष्किंचन, तत्वों का तत्व, असत्य का असत्य, सत्य का सत्य, आश्रय में आश्रय और अनाश्रय में अनाश्रय वही है। हे राम जी, ऐसी जो परम पावन सत्ता है, उसमें प्रयत्न करके स्थित हो, फिर जैसे इच्छा हो वैसा करो। वे आत्म तत्व निर्मल, अजर, अमर, शांत रूप और चित्त के क्षोभ से रहित है। उसमें संसार से मुक्ति के हेतु स्थित हो जाओ। Let's stop it here. We'll finish this prakaran next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ओम। हर्ष जी, आप पहली बुक पर हैं कि दूसरी बुक चालू कर दी?